हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नितेश यादव। यह क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर के इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम देखेंगे कि किसी भी पोलिनोमियल के जीरोज़ और कोफिशिएंट के मध्य रिलेशन क्या होता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम सब जीरोज़ और कोफिशिएंट से पहले ही परिचित हो चुके हैं। यदि आपको नहीं पता है कि जीरोज़ किसे कहते हैं और कोफिशिएंट किसे कहते हैं, तो आप इंट्रोडक्शन सेशन वाली वीडियो को आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन सेशन वाली वीडियो आपको बहुत ही आसानी से इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पता है कि जीरोज़ किसे कहते हैं, अगर आपको पता है कि कोफिशिएंट किसे कहते हैं, तब तो ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि जीरोज़ किसे कहते हैं, कोफिशिएंट किसे कहते हैं, तो इसके लिए हम एक छोटा सा जो है कि रीकैप लेंगे और जानेंगे कि ज़ीरोज़ किसे कहते हैं, कोफिशिएंट किसे कहते हैं, ताकि इस वीडियो को जो है कि जब मैं आगे की तरफ बढ़ाऊं तो आपको प्रॉब्लम महसूस ना हो। तो मैं बता दूं कि ज़ीरोज़ वह वैल्यूज़ होती हैं, ज़ीरोज़ वह वैल्यूज़ होती हैं, या हम कह सकते हैं ज़ीरो क्या होता है, वह मान होता है जो किसी भी गिवन पोलिनोमियल को, किसी भी नहीं अर्थात किसी भी पोलिनोमियल की बात नहीं करेंगे हम, मतलब जिस पोलिनोमियल का ज़ीरोज़ होगा, जिस पोलिनोमियल का ज़ीरोज़ होगा उसी पोलिनोमियल में यदि उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो वह पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अर्थात जीरो क्या कर देता है, किसी भी पोलिनोमियल को जीरो कर देता है। समझ में आ गया होगा। अब कोफिशिएंट की बात करते हैं। तो कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट भी एक मान ही होता है, एक वैल्यू ही होता है, या हम कह सकते हैं एक नंबर होता है जिसका किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई किया गया होता है। अर्थात किसी भी वेरिएबल के साथ जिस संख्या या जिस नंबर का मल्टीप्लाई होता है, वह संख्या या वह नंबर क्या कहलाता है, उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहलाता है। जैसा कि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जो कि लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म दिया गया है ax प्लस का b, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे x क्या एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल के साथ a का मल्टीप्लाई यहाँ पे हुआ है। तो a क्या है, यहाँ पे a हमारा जो है कि कोफिशिएंट है, किसका, x का। समझ में आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वह क्या है, a है, क्योंकि a का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ हुआ है। यहाँ पे x के साथ b का मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे b क्या है, x का कोफिशिएंट है। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक्स क्यूब के साथ a का मल्टीप्लाई हुआ है, अर्थात एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, a है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ b का मल्टीप्लाई हुआ है, अर्थात एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वह b है। यहाँ पे x के साथ c का मल्टीप्लाई हुआ है, अर्थात यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वह c है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी सारी बातें जो मैंने आपको बताया वह जो कि आपके भेजे में बहुत ही आसानी से घुस गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यदि कोई भी लीनियर पोलिनोमियल दिया जाए, यदि कोई भी लीनियर पोलिनोमियल दिया जाए तो आप बिना सॉल्व किए उस लीनियर पोलिनोमियल का जीरो फाइंड कर पाएंगे। तो कैसे कर पाएंगे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा है। इस फॉर्मूले की मदद से आप जो है कि किसी भी लीनियर पोलिनोमियल का जो है कि आप जो है कि जीरो फाइंड कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि उस लीनियर पोलिनोमियल को हमें क्या करना पड़ेगा, ए एक्स प्लस की बी के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। यदि ए एक्स प्लस की बी के जनरल फॉर्म में यदि वह लीनियर पोलिनोमियल है तब तो ठीक है, तब तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली माइनस बी अपॉन का ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे और ज्ञात कर लेंगे। लेकिन यदि यदि वह लीनियर पोलिनोमियल ए एक्स प्लस के बी के फॉर्म में नहीं है और वह लीनियर पोलिनोमियल की तरह दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको लीनियर पोलिनोमियल के इस जनरल फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट करेंगे और बहुत ही आसानी से हम इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या कर पाएंगे, उस पोलिनोमियल का हम जीरो फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे माइनस बी अपॉन का ए है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि बी क्या है यहाँ पे, तो मैं बता दूँ कि बी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे न्यूमरेटर में आपका जो है कि लिखा हुआ है कि कॉन्स्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के रूप में यहाँ पे आपको b दिख रहा है, तो b क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और यहाँ पे यहाँ पे आप जो है कि डिनोमिनेटर में आप देख पा रहे होंगे कि डिनोमिनेटर में आप यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x देख पा रहे होंगे। तो यानी कि यह x का कोफिशिएंट होता है, a जो होता है x का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि a जो है कि क्या है, x का कोफिशिएंट है। इतनी सारी बातें आपको जो है कि क्लियर हो गई होंगी, इतनी सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इस प्रकार से हम जो कि जीरोज़ यदि हमको ज्ञात करना है किसी भी लीनियर पोलिनोमियल का, तो माइनस बी अपन का
ए वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम ज्ञात कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो ऊपर वाला टर्म होता है वह क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, और नीचे वाला जो टर्म होता है वह डिनोमिनेटर होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम, जो है कि यहाँ पे सेकंड नंबर पे हम देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पे जो है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। अब इस प्रकार के जनरल फॉर्म का यदि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया जाता है और हमें उसका जो है कि हमसे पूछा जाता है कि उसका जो है कि उसके जीरोज़ का सम बताइए, उसके जीरोज़ का प्रोडक्ट बताइए, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको सम पूछा जाता है तो सम के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, सम ऑफ द जीरोज़ वाला फार्मूला। और यदि हमसे प्रोडक्ट पूछा जाता है तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ वाला ये वाला फार्मूला लगाएंगे। यानी कि इन दोनों फार्मूलों की मदद से हम क्या कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से सम ज्ञात कर पाएंगे, प्रोडक्ट ज्ञात कर पाएंगे। तो आप इस फार्मूले में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है, न्यूमरेटर में आपका लिखा है माइनस का बी और डिनोमिनेटर में है आपका ए। आप देख पा रहे होंगे कि न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या है माइनस बी और डिनोमिनेटर में क्या है ए है। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूँ, यहाँ पे माइनस क्या होता है, माइनस जो है कि आप बस याद रखिए कि माइनस फार्मूले में होता है। और यहाँ पे बी क्या है, बी हमारा एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट, जैसा कि आपका ऊपर यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे आपको ऊपर लिखा है क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का जो कोफिशिएंट है वह बी है। और डिनोमिनेटर में आप देख पा रहे होंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वह ए है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वह ए है। इस प्रकार से हम जो है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करें तो यहाँ पे सी ओपन का ए है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि सी क्या है, सी यहाँ पे देखिए आप लिखा है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म देखिए आप यहाँ पे लिखा भी है कि सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और ए क्या है हमारा जो है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वह क्या है, ए है। तो इस प्रकार से हम जो है कि प्रोडक्ट बहुत ही आसानी से ज्ञात कर पाएंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज़ का प्रोडक्ट बहुत ही आसानी से हम ज्ञात कर पाएंगे। अब आगे चलते हैं हम जो है कि क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करें तो यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म दिया गया है, ए एक्स क्यू प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी। अब हमें इस प्रकार का जो है कि इस प्रकार के जनरल फॉर्म का यदि हमको कोई भी पोलिनोमियल दिया जाता है तो बहुत ही आसानी से हम जो है कि जीरोज़ का सम ज्ञात कर सकते हैं, जीरोज़ का प्रोडक्ट ज्ञात कर सकते हैं। और हम यहाँ पे क्या ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यानी कि जीरोज़ के प्रोडक्ट का जो सम हमको ज्ञात करना होगा वो हम क्या करेंगे, इस सेकंड नंबर के फार्मूले का इस्तेमाल करके हम ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सम ऑफ जीरोज़, किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल के सम ऑफ जीरोज़ का फार्मूला हमारे पास ये है, माइनस का बी अपॉन का ए। फिर से मैं आपको बता दूं कि बी यहाँ पे क्या है, बी हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बी हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यहाँ पे ए है, यानी कि डिनोमिनेटर में हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है और न्यूमरेटर में हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। और माइनस इतना याद रखिए कि ये फॉर्मूले में होता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सेकंड नंबर पे आप देख पा रहे होंगे सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, यानी कि जीरोज के प्रोडक्ट का जो सम है वह सी अपॉन का ए होता है। सी क्या है, सी हमारा जो है कि एक्स का कोफिशिएंट है और ए हमारा जो है कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक, तो ये चीज़ भी क्लियर हो गया। अब जो है कि मैं थर्ड नंबर पे चलता हूँ, यहाँ पे थर्ड नंबर पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस का डी अपॉन का ए, ये फॉर्मूला लगा के हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि डी क्या है, तो डी हमारा कांस्टेंट टर्म है, या आप लास्ट में देख पा रहे होंगे डी हमारा कांस्टेंट टर्म है। और डिनोमिनेटर में आप देख पा रहे होंगे ए हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ए है। तो इस प्रकार से हम जो है कि सम ऑफ जीरोज फाइंड कर सकते हैं, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज फाइंड कर सकते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज बहुत ही आसानी से हम क्या कर पाएंगे, फाइंड कर पाएंगे। अब मैं एट लास्ट आपको बता दूं कि हमारी किताब में इन फार्मूलों को कैसे जो है कि रिप्रेजेंट किया है। तो मैं आपको बता दूं तो हमारी किताब में इन फार्मूलों को कैसे रिप्रेजेंट किया है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है वह एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी है। अर्थात यदि हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद इस पोलिनोमियल के, यानी कि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हमको जो है कि दो जीरोज़ प्राप्त होंगे। उन दो जीरोज़ को किताब में अल्फ़ा और बीटा से क्या किया है, डिनोट किया है। ठीक, अर्थात अल्फ़ा और बीटा को एक जो है कि सिंबॉलिक फॉर्म में जो है कि दिया है। उसने मान लिया है कि ये जो हमारा जो है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है, इसको यदि सॉल्व करें तो जो हमारा जीरोज़ प्राप्त होगा जो हमारे दो जीरोज़ प्राप्त होंगे उन जीरोज़ को उसने क्या किया है, अल्फ़ा और बीटा से डिनोट किया है। यानी कि पहले जीरोज़ को उसने अल्फ़ा माना है और दूसरे जीरोज़ को उसने बीटा माना है।
एक मिनट रुकिए, मैं इसको सबसे बिल्कुल ऊपर लिख लेता हूँ। तो उसने अल्फ़ा और बीटा से जीरोज़ को क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। तो इस प्रकार से यदि मैं अल्फ़ा और बीटा यानी कि इन दोनों का मैं सम निकालूँ, तो अल्फ़ा प्लस का बीटा कुछ इस प्रकार से मैं लिखूँगा, और इसी चीज़ को मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे माइनस का बी अपॉन का ए पुट कर लूँगा। तो ये हमारा क्या मिलेगा, एक फार्मूला मिलेगा। इसी चीज़ को जो है कि किताब में लिखा है। और इसी प्रकार से मैं यदि प्रोडक्ट ज्ञात करूं तो अल्फ़ा इंटू का बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी अपॉन का ए आ जाएगा। ये हमारा दूसरा फार्मूला हो जाएगा। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करें तो क्यूबिक पोलिनोमियल यहाँ पे है, अर्थात ये तीन घात का ये जो है कि हमारा जो है कि पोलिनोमियल है। मैं आपको बता दूँ कि जो पोलिनोमियल जितने घात का होता है उस पोलिनोमियल के उतने ही शून्य अर्थात उतने ही जीरोज़ होते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा पोलिनोमियल 3 घात का है, तो यहाँ पे 3 शून्यक होंगे, यानी कि उन शून्यकों को मैं क्या करूँगा, मान लूँगा कि पहला शून्यक अल्फ़ा है, दूसरा शून्यक बीटा है और तीसरा शून्यक क्या है, गामा है। अब मैं यहाँ पे सम निकालूंगा, तो सम यहाँ पे लिखूँगा अल्फ़ा प्लस का बीटा और प्लस का गामा इज इक्वल टू, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, पुट कर दूँगा माइनस का बी अपॉन का ए। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ यदि मैं लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू का बीटा करूँगा और प्लस का बीटा इंटू का गामा करूँगा, और फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अल्फ़ा इंटू का गामा करूँगा। तो यहाँ पे बराबर करूँगा, तो ये हम यहाँ पे बराबर करके मैं सी अपन का ए लिख लूँगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो है कि ये प्राप्त हो जाएगा। अब यदि प्रोडक्ट की बात करूँ तो प्रोडक्ट में क्या मैं कैसे लिखूँगा, तो अल्फ़ा इंटू का बीटा इंटू का गामा कर दूंगा और बराबर माइनस का डी अपॉन का ए मैं क्या कर दूंगा, लिख लूँगा। तो इस प्रकार से ये जो है कि जो हमारी किताब में जो दिया गया है, किताब में कुछ इसी प्रकार से बताया गया है, और इसी प्रकार से जो है कि इसी सिंबॉलिक फॉर्म में जो है कि फार्मूलों को रिप्रेजेंट किया गया है। आपको जिस प्रकार से समझ में आए आप उस प्रकार से जो है कि समझ सकते हैं, आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल ही स्वतंत्र हैं। अब एट लास्ट में एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ कि ये जो फार्मूले के फॉर्म में हमको जो वैल्यूज़ प्राप्त हो रही हैं, माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए और माइनस डी अपॉन ए, ये जो वैल्यूज़ प्राप्त हो रहे हैं ये कैसे प्राप्त होते हैं, इनको जो है कि ये रिलेशन जो है कि ये रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश किए जाते हैं, इनको डिराइव कैसे करते हैं। तो इन सभी बातों को अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, और उस वीडियो के माध्यम से मैं यह बताऊँगा कि ये वैल्यूज़ कैसे प्राप्त होते हैं, ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कैसे किए जाते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए अभी इसकी आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हमसे एग्ज़ाम में जो है कि इनके जो है कि डेरिवेशन या हमको जो है कि इसके जो है कि रिलेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए नहीं कहा जाता है। हमसे सिर्फ़ और सिर्फ इतना कहा जाता है कि जो भी हमारे जो है कि पोलिनोमियल गिवन है उसके सम ज्ञात कीजिए, उसके जो है कि प्रोडक्ट ज्ञात कीजिए, वेरीफाई कीजिए, कुछ इस प्रकार से हमसे जो है कि वगैरह वगैरह कुछ इस प्रकार से हमसे जो है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और हम जो है कि एक नए वीडियो के साथ फिर से जो है कि हम उपस्थित होंगे, और उस वीडियो के माध्यम से हम इस एक्सरसाइज के अर्थात एक्सरसाइज 2.2 के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, फिर मिलते हैं।